मतगणना केंद्र में 4 जून को 11 बजे के बाद कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं रहेगा। इस गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि यहां से कमल खिलेगा। 14 की 14 सीटें जीत करके मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। आलमगीर आलम जी हो चाहे हेमंत सोरेन जी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा न खाएंगे न खाने देंगे। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये जान के रखिए, कितना भी रसूखदार क्यों नहीं हो, अगर यदि वो गरीबों का पैसा खाता है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका असली ठिकाना जेल के सलाखे हैं। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। 8% हिंदू आबादी का घटना और 45% मुस्लिम आबादी का बढ़ना 49 साल के अंदर में, और कांग्रेस इसी मुस्लिम आबादी के तुष्टीकरण करके अपने वोट बैंक को जो है वो बदल करके सत्ता में आना चाहती है। और तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति की जनक कांग्रेस फिर से देश को लूटने के लिए अपने खूनी पंजे को, अपने पोगिनमार पंजे को जनता के बीच लाना चाहती है। देखिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट खोज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो धनबाद से, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट खोज रहे हैं। कहीं हम लोगों का कहीं किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु, कोई मनभेद, कोई मतभेद नहीं है। आज ये हम लोग हाड़ी संघर्ष मोर्चा ये संकल्प सभा किए हैं कि आगामी चुनाव में हम लोग जो है कि हाड़ी संघर्ष मोर्चा का बैनर तरह अपने स्वजातीय भाइयों को अधिक से अधिक वोट दिलवा करके और इनको माननीय ढुल्लू महतो जी को हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। देखिए, 25 मई को मतदान होना है धनबाद में, और धनबाद में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा अनुपमा सिंह को, मजदूर नेता महेंद्र सिंह की पुत्रवधू है। वही बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को मैदान में उतारा है। और दोनों प्रत्याशी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, विभिन्न समाज के लोगों के साथ मिल रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर झरिया में एक बैठक हुई अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के, जिसके प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव हाड़ी हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। और काफ़ी समाज के लोग भी वहाँ पे जुड़े थे। नेता प्रतिपक्ष और चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी वो भी वहाँ पहुँचे थे। भाजपा के प्रत्याशी जो बाघमारा के विधायक भी हैं ढुल्लू महतो, वो भी वहाँ पहुँचे थे। उसके अलावा जोगिंदर यादव भाजपा के नेता है, राजकुमार अग्रवाल है, बॉबी पांडे सहित कई दिग्गज नेता जो भाजपा में पहुँचे थे। और हाड़ी समाज के काफ़ी लोग भी यहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पर समाज की बैठक में एक निर्णय लिया गया। उन्होंने यूँ कहते संकल्प लिया है कि इस बार भाजपा के जो प्रत्याशी ढुल्लू महतो उसको ही बनाएंगे। और वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष भी पहुँचे थे अमर बावरी। उन्होंने कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो ये जो चुनावी पारा धनबाद काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो भी प्रत्याशी हैं वो लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात है कि धनबाद में जो सियासी पड़ा हुआ जीत किसके हक में आती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप सब लोग जानते हैं। और 25 मई को धनबाद भी अपना सांसद चुनेगा। और इस बार 400 के पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता लगे हुए हैं। धनबाद से लोकप्रिय प्रत्याशी, मजदूरों, गरीबों, दलितों, वंचितों का लगातार संघर्ष करके अपनी पहचान बनाने वाले ढुल्लू महतो जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। और आप देख रहे हैं कि जितनी लोकप्रियता के साथ और जितने उमंग उत्साह के साथ पूरे धनबाद क्षेत्र में जहां भी जाइए एक उत्साह सा वातावरण है, एक उमंग सा वातावरण है। एक ऐसा लग रहा है कि हम कोई पर्व त्योहार में, और सही मायने में जो महापर्व है लोकतंत्र का, इस महापर्व का जो हमारे नागरिक हैं उसको बड़े इंतजार करके 25 तारीख इंतजार कर रहे हैं। और 100% जीत सुनिश्चित है और लोगों का जमानत जब्त होगा, ये भी गारंटी के साथ हम लोग कह रहे हैं। मतगणना केंद्र में 4 जून को 11 बजे के बाद कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं रहेगा। इस गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि यहां से कमल खिलेगा। 14 की 14 सीटें जीत करके मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। आलमगीर आलम जी हो चाहे हेमंत सोरेन जी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा न खाएंगे न खाने देंगे। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये जान के रखिए, कितना भी रसूखदार क्यों नहीं हो, अगर यदि वो गरीबों का पैसा खाता है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उसका असली ठिकाना जेल के सलाखे हैं। और आज हम लोगों ने देखा है 5 साल का मैंडेट प्राप्त किए हुए मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। और अब कांग्रेस दल के, विधायक दल के नेता और कैबिनेट के मंत्री आलमगीर आलम साहब भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर चले गए।
ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। 8% हिंदू आबादी का घटना और 45% मुस्लिम आबादी का बढ़ना 49 साल के अंदर में, और कांग्रेस इसी मुस्लिम आबादी के तुष्टीकरण करके अपने वोट बैंक को जो है वो बदल करके सत्ता में आना चाहती है। और तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति की जनक कांग्रेस फिर से देश को लूटने के लिए अपने खूनी पंजे को, अपने पॉकेटमार पंजे को जनता के बीच लाना चाहती है। देश की प्रबुद्ध जनता इसको सफल नहीं होने देगी। यहाँ से कमल खिलेगा, समृद्धि आएगी और सबका साथ और सबका विकास का नारा आगे भी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। राज सिन्हा का बयान आया सर कि हम भाजपा मोदी को देख करके उनका ही कर रहे हैं। देखिए, हम भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट खोज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो धनबाद से, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट खोज रहे हैं। कहीं हम लोगों का कहीं किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु, कोई मनभेद, कोई मतभेद नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, चाहे राज्य स्तर के कार्यकर्ता हो, या जिले या मंडल के कार्यकर्ता हो, सभी लोग अपना खून पसीना बहा करके इस देश के अंदर जो पुनर्वैभव और पुनर्जागरण का काम हुआ है उसको। देखिए, माहौल है कि हमारे अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा धनबाद जिला समिति के सौजन्य से हमारे धनबाद के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक माननीय ढुल्लू महतो जी के पक्ष में, और आज ये हम लोग हाड़ी संघर्ष मोर्चा ये संकल्प सभा किए कि आगामी चुनाव में हम लोग जो है कि हाड़ी संघर्ष मोर्चा का बैनर तरह अपने स्वजातीय भाइयों को अधिक से अधिक वोट दो के दिलवा करके, और इनको माननीय ढुल्लू महतो जी को हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए सबसे बड़ा ये सौभाग्य रहा कि प्रत्याशी के साथ साथ में मुख्य रूप से हमारे बीच में झारखंड विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर कुमार बावरी जी हम लोगों को अपने संबोधन से मार्गदर्शन किए। और पूरे जो है कि हाड़ी समाज में एक उत्साह का विषय है। आप देखे होंगे कि लगातार जो है कि 4 घंटा सभा जो है कि चल रही थी, और प्रत्याशी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे जितने भी नेता थे सभी लोगों ने अपने बातों को रखने का काम किया। इतना लंबा समय तक लोगों में उत्साह दिखने को मिला और कोई इधर से उधर भी होने का काम नहीं किए। इससे ये साफ साबित होता है कि धनबाद में जो है कि यहाँ परिवर्तन है, और यहाँ पर जो है कि हम लोग भारी मतों से जो है कि हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय विधायक श्री ढुल्लू महतो जी को जिताने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग आज इस संकल्प सभा में हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि पूरे धनबाद लोकसभा में जहां भी हमारे हाड़ी समाज के लोग हैं, पूरे हाड़ी संघर्ष मोर्चा का हमारे पूरे जो है कि जिला से लेकर प्रखंड से लेकर प्रदेश केंद्र के टोली जो है धनबाद जिला में, धनबाद लोकसभा अंतर्गत हम लोग पूरे टीम वर्क जो कि करेंगे पूरे प्रखंड वाइज से लेकर के वार्ड स्तर पर, और जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी पंचायत स्तर पर हम लोग जो है कि पूरे लोगों को जो जाके उनको जागरूक करते हुए और उनको प्रोत्साहन करते हुए जो है कि कमल छाप में बटन दबाने का हम लोग जो अपील करेंगे। और निश्चित रूप से जो है कि हमारे यहाँ पे आज जो सभा जो हुआ, इस सभा में मुख्य रूप से हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर कुमार बावरी जी को, और ये क्या कहते हैं हमारे प्रत्याशी माननीय विधायक श्री ढुल्लू महतो जी को हम लोग अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के माध्यम से उनको जो है कि चुनाव के जीत का जो है कि हम लोग अग्रिम बधाई जो है कि देते हैं। और इसी के साथ जो है कि आज सभा हम लोग का सफलतापूर्वक संपन्न रहा। हमारे अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के एक एक सिपाही जो अपने तन मन धन से समर्पित होकर के जो इस कार्यक्रम को सजाने और सफल बनाने का काम किया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से, हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोग अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का ये उद्देश्य है कि हम अपने समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए, विकसित करने के लिए हम लोग राजनीतिक जो है कि पार्टी के साथ में तालमेल बना करके आज जो है कि हम लोग अपना भूमिका दिखाएंगे। अगर हमारा जो समाज संघर्ष नहीं करता उस के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। ये पूर्व मेरा समाज का इतिहास रहा, लेकिन इस इतिहास को, इस कमी को, इस खामियां को हम लोग पाटने के लिए अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का निर्माण किया गया है। हम लोग राजनीतिक चेतना भी अपने लोगों में जागृत कर रहे हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ में हम अपने बात को, मैं ध्रुव कुमार हरी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा झारखंड। तो फिलहाल अभी लेते हैं 99 के लिए सहयोग है मेरे साथ मैं दिलशाद खान।